नमस्कार दोस्तों, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के भावी छात्रों, आप सब के लिए यहाँ पे बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। अगर आप भी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन 2025 में नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो देखिए साल लगते यहाँ पे आप सबको नई भर्ती देखने को मिल रही है। 2023 में लास्ट भर्ती आई हुई थी, 2024 में बच्चे इंतजार करते करते थक गए लेकिन भर्ती नहीं आई। अब 2025 में बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन उसके बारे में रियल है या फेक है इसको बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आखिर बीएसएफ ट्रेडमैन की नई भर्ती में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, कौन कौन बच्चे इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, एज क्या है, हाइट क्या है, पहले क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। पीछे मेरे आप सभी यहाँ पर नोटिस देख रहे होंगे, क्या है कैसे है, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पर्सनल डायरेक्टर रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। यहाँ पे देखिए डेट बताया गया 28 जनवरी 2025 यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे लिखा गया है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट नोटिस रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। ध्यान दीजिएगा, पोस्ट ऑफ, या देखिए पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेडमैन, उसके बाद मेल फीमेल, मतलब इस वैकेंसी के लिए मेल और फीमेल दोनों ही अप्लीकेबल होंगे और दोनों बच्चे इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके अंदर जो डाउट था, मेल अप्लाई करेंगे फीमेल अप्लाई करेंगे, तो इस डाउट को आप बिल्कुल अपने अंदर मत लीजिए, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, उसके बाद ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए लिखा गया है ईयर 2025। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल फीमेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप 3146 वैकेंसी, 3146 वैकेंसी 2025 में बीएसएफ ट्रेडमैन की आप सबके सामने देखने को मिलने वाली है। वहीं आप देखें यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे 2833 वैकेंसी सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए निकल के आ रही है, और वहीं अगर देखा जाए 313 वैकेंसी सिर्फ फीमेल के लिए यहाँ पे निकल के आ रही है। और वहीं अगर बात करें फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेडमैन एग्जाम 2025 इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे मैट्रिक, मतलब यहाँ पे अभी तो आपको पता है कि 8वां वेतन लागू होने वाला है गवर्नमेंट जॉब में, बट अभी लागू नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि 7वां वेतन के तहत आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। वहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए और भी चीजें बताई गई हैं, क्या है यहाँ पे लिखा गया है कि एंड अदर अलाउंसेस भी आपको मिलने वाली है। और उसी के साथ में और जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। देखिए उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी इस नोटिस में बता दिया गया है। ठीक है, कि आपके भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की नई भर्ती जो निकल के आने वाली है सामने, अगर आप उसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, अगर आप कुक, वाटर कैरियर और वेटर के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इन पदों के लिए आपके पास यहाँ पर 10वीं पास होना जरूरी है। क्या होना चाहिए मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको यहाँ पे नोटिस पढ़ के दिखाता हूँ। 10वीं पास होना जरूरी है अगर आप कुक, वाटर कैरियर, वेटर के लिए फॉर्म भरते हैं, और प्लस में एनएसक्यूएफ लेवल 1 का भी सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप इन पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं, वरना आप सभी यहाँ पर भर नहीं पाएंगे। फिर आप वही वैकेंसी में जाएंगे जिसमें कुक की छोड़ दीजिए, वाटर कैरियर वेटर की छोड़ दीजिए, उसके बाद जो ट्रेडें हैं जैसे सफाई कर्मचारी हो गया, बार्बर हो गया, कॉबलर हो गया, टेलर हो गया, वाशरमैन हो गया, फिर आप इन्हीं पदों के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। उसमें सिर्फ 10th पास बच्चा ही फॉर्म भर सकता है। लेकिन अगर आपको वाटर कैरियर वेटर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं बीएसएफ में, तो इसके लिए आपके पास एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फूड प्रोडक्शन का होना चाहिए, या फिर किचन सर्विस का रहेगा तो भी आप इसके लिए अप्लीकेबल होंगे, फॉर्म भर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या पूछते हैं, कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, तो आपको बता दें सर्टिफिकेट बनता नहीं है। अगर आपको कोई बता रहा है कि आज पैसे दो कल आपको मिल जाएगा, तो बता दें ऐसा सर्टिफिकेट नहीं लेना आप सभी को। ठीक है, इसका कोर्स होता है 25 से 30 दिन का। ठीक है, 25 से 30 दिन का इसका कोर्स होता है एनएसक्यूएफ लेवल 1 का। क्या, एनएसक्यूएफ लेवल 1 का फूड प्रोडक्शन से कर लीजिए, चाहे किचन सर्विस से कर लीजिए, चाहे वाटर कैरियर, चाहे कुक, चाहे वेटर से आप कर लीजिए। लेकिन अगर आप किचन सर्विस से या फूड प्रोडक्शन से अगर आप एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कोर्स करते हैं तो आप कुक, वाटर कैरियर, वेटर तीनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुक से करते हैं, या फिर सिर्फ वेटर से करते हैं, या फिर सिर्फ वाटर कैरियर से करते हैं, तो अगर आप ट्रेड लिख देते हैं, मतलब आपके सर्टिफिकेट पर अगर ट्रेड का नाम रहेगा तो आप सिर्फ उसी ट्रेड के लिए ही फॉर्म भर पाओगे। अगर आप फूड प्रोडक्शन या फिर किचन सर्विस का नाम रहता है आपके सर्टिफिकेट पर, तो आप किसी भी ट्रेड के लिए फॉर्म भर सकते हो जो भी एनएसक्यूएफ बेसिस पर भर्ती आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और अगर आप भी कोर्स करना चाहते हैं एनएसक्यूएफ लेवल 1 का, फूड प्रोडक्शन का 100% रियल सर्टिफिकेट अगर आप पाना चाहते हैं आगामी भर्ती के लिए, और यही एक सर्टिफिकेट आप सभी सीआरपीएफ किचन सर्विस के लिए भी लगा सकते हो, बीएसएफ किचन सर्विस के लिए भी लगा सकते हो, और आगे जो आईटीबीपी में किचन सर्विस की नई भर्ती आएगी उसके लिए भी आप लगा सकते हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको इस नंबर पर जाकर मैसेज करना है। क्या करना है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, और वहां पे आपको लिखना है कि हमको एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कोर्स करना है।
बनवाना मत लिखना मेरे भाई, क्योंकि बनवाना अगर आप लिखोगे तो आपको लूटने के लिए दुनिया यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। बनवाना जहाँ आप बोल दिए कहानी खत्म। आपको यहाँ पे बोलना है कि मुझे कोर्स करना है, और ये कोर्स करने के बाद जब आप सर्टिफिकेट लेकर जाओगे ना, तो ये 100% रियल सर्टिफिकेट होगा, 100% इसको बच्चा कहीं भी लगाकर सिलेक्शन पा सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 798500, उसके बाद 71 और 73 पर आपको जाकर व्हाट्सएप मैसेज करना है। अगर आपको कोर्स करना है, इंटरेस्टेड है, तभी जाकर मैसेज करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जाते हैं जो कि केवल टाइम वेस्ट करते हैं, तो आप उनमें से मत रहना, क्योंकि अगर आप आज यहाँ पे टाइम वेस्ट करोगे तो कल आपका भी यहाँ पे टाइम वेस्ट होने वाला, और टाइम भी आपके यहाँ पे मजा लेगा, ठीक है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। चलिए हम बात करते हैं नोटिस के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है और चीज़ें यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या है कि द रिक्रूटमेंट विल बी, यहाँ पे क्या होगा, पहले आप सभी का पीईटी पीएसटी, सबसे पहले बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की नई भर्ती 2025 में जो निकल के आने वाली है, इसमें सबसे पहले आप सभी का फिजिकल होने वाला है। फिजिकल आप सभी का यहाँ पे 5 किलोमीटर रनिंग होगी, और आपको यहाँ पे 24 मिनट के अंदर पास करना होगा। आपकी हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए है, तो आप जरूर इसके लिए फॉर्म भरिएगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए फिजिकल के बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा उसी वक्त। फिजिकल के समय आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहाँ पर होने वाला है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे बोला गया है द रिक्रूटमेंट विल बी, यहाँ पे रिटर्न एग्जाम बताया गया है, पहले रिटर्न एग्जाम होगा, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिस भी भर्ती में बीएसएफ में 2024 में जो भर्ती निकल के आई, उसमें क्या हुआ, सब में बोला गया पहले यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा, बट एक साथ बीएसएफ ने यहाँ पे कोरिजेंडर नोटिस जारी किया और बताया कि नहीं भैया पहले यहाँ पे अब दौड़ ही होने वाला है। तो इसमें भी आप सभी पहले दौड़ ही समझ चलिएगा, उसके बाद ही एग्जाम मानिएगा, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे टेस्ट वगैरह होगा। लेकिन अगर आप कुक वाटर के इधर वेटर के लिए फॉर्म भरते हैं एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट लगाकर, तो आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा बीएसएफ में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ट्रेड टेस्ट वगैरह आपको क्वालिफाई करना होगा जो एनएसक्यूएफ लगाकर फॉर्म नहीं भरेंगे, और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यही एक नोटिस है जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है आपकी वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। शॉर्ट नोटिस से बताया जा रहा है, इसे शॉर्ट नोटिस बताया जा रहा है कि 28 जनवरी का जो ये नोटिस दिखाया जा रहा है ये शॉर्ट नोटिस है, ऐसा बताया जा रहा है। और ट्रेडमैन की वैकेंसी है, और कुल आपको यहाँ पे 3146 वैकेंसी देखने को मिल रहा है, जिसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको रियलिटी यहाँ पे बता दूं, जब भी कोई शॉर्ट नोटिस जारी होता है तो ऐसे ही जारी नहीं हो जाता, ठीक है। वो आप सबको बाकायदे सही से नोटिस देखने को मिलता है, जिसमें आप सभी को क्वालिफिकेशन भी लिखा होता है, एज भी लिखा होता है, सारी चीजें उसमें लिखा होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिल रहा है, तो आप इससे एक आंकड़ा और एक अनुमान लगा सकते हैं कि अब आपकी भर्ती जो है वो यहाँ पे निकल के आने वाली है। बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती का इंतजार करते करते यहाँ पे सालों गुजर गए, बट भर्ती नहीं आई, अब भर्ती आने वाली है। अगर तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ स्क्रीन पर, और यहीं से मैं आप सभी को बची हुई जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि 28 जनवरी 2025 को नोटिस यहाँ पे जारी किया गया, और इसको दर्शाया जा रहा है कि ये एक शॉर्ट नोटिस है, लेकिन कहीं भी आपको यहाँ पे शॉर्ट नोटिस देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये आपका जो नोटिस है वो यहाँ पे एडिटिंग है, ध्यान दीजिएगा, किसी बच्चे द्वारा यहाँ पे एडिट किया गया है, जो कि बच्चों को परेशान करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं ये नोटिस जो है पूरी तरीके से अभी यहाँ पे फेक है, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट नोटिस यहाँ पे नहीं हो सकता। शॉर्ट नोटिस जब भी आपका जारी होता है तो उसमें बाकायदे लिखा होता है कि आपकी भर्ती का ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक चलने वाला है। अगर ये नहीं लिखा होता तो ये भी लिखा होता है कि नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट टूज में आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा। वैकेंसी बताई जाती है, कितनी वैकेंसी है, चलो मान लो वैकेंसी में बताई गई है, लेकिन ये नोटिस जो देख के लग रहा है वो लग रहा है जैसे जब भी किसी भर्ती का बीएसएफ में पूरा फुल नोटिफिकेशन जारी होता है उस तरीके से नोटिस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो नोटिस लग रहा है कि इसे एडिट किया गया है। 2023 वाली भर्ती का फुल नोटिफिकेशन उठा के और पहला पेज उसका लेकर उसको एडिट कर दिया गया है, और यहाँ पे 2025 चिपका दिया गया है, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 2025 रख दिया गया है। तो ये नोटिस जो है मैं यहाँ पे इसको फेक साबित करता हूँ, क्योंकि ये नोटिस जो है वो सही नहीं है। और मैं कौन होता हूँ इसको फेक साबित करने वाला? मैं यहाँ पे परसेंटेज बता देता हूँ कि 50% चांस है कि नोटिस जो है वो यहाँ पे फेक है, और 50% चांस है नोटिस यहाँ पे सच भी हो सकता है, क्योंकि भर्ती बहुत दिनों से नहीं आई है। हो सकता है नोटिस यहाँ पे सच हो और आपकी भर्ती आ जाए। तो आपको बिना देरी करते हुए अब जाकर फटाफट आप सभी को यहाँ पे एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कोर्स कर लेना है। चाहे आप फूड प्रोडक्शन से कर लीजिए, ठीक है, चाहे आप यहाँ पे किचन सर्विस से कर लीजिए, क्या कर लीजिए, चाहे आप किचन सर्विस से यहाँ पे कर लीजिए, और चाहे आप सभी अलग अलग ट्रेड से कर लीजिए, कुक से कर लीजिए, चाहे वेटर के कर लीजिए, चाहे वेटर्स कर लीजिए। क्योंकि अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा भी कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। हमारे द्वारा अगर आप कोर्स करते हैं तो आपको यहाँ पे 100% आपको रियल सर्टिफिकेट मिलेगा, ये हमारी जिम्मेवारी है, ठीक है। लेकिन अगर आप हमारे द्वारा कोर्स करते हैं, तो अगर आप हमारे द्वारा कोर्स करना चाहते हैं तो आप जाइए, इस नंबर पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है। क्या करना है, इस नंबर पर आपको यहाँ पे
मैसेज करना है व्हाट्सएप पे और लिखना है कि मुझे यहाँ पे एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कोर्स करना है, सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, ऐसा मत लिखना, ठीक है। ऐसा आपको नहीं लिखना है सर्टिफिकेट बनवाना है, आपको ये लिखना है कोर्स करना है एनएसक्यूएफ लेवल 1 का, किचन सर्विस का, कुक का, फूड प्रोडक्शन का। तो आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। एडमिशन समय आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना होगा। पहला डॉक्यूमेंट आपका देना होगा आधार कार्ड, और दूसरा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देना होगा आधार लिंक मोबाइल नंबर, ठीक है। और तीसरा डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे 10th की मार्कशीट आपको भेजना होगा व्हाट्सएप पर। आपका एडमिशन होगा, सॉइल टेस्ट होगा, केवाईसी होगा, फिर आपकी यहाँ पे क्लासेस वगैरह आपको मिलेंगी, फिर आपका यहाँ पर छोटा सा एग्जाम होगा जिसमें 30 क्वेश्चन आएगा 30 मार्क्स के। फिर आपके 5 से 10 दिन बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट जारी हो जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर आप कोर्स करेंगे तो आपको बाद में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बीएसएफ ही एक ऐसी भर्ती थी जो कि 2023 वाले भर्ती में बच्चों को ट्रेनिंग पे जाने के बावजूद भी उनको बाहर होना पड़ा फेक सर्टिफिकेट की वजह से। तो आप बिल्कुल फेक के पीछे मत भागिए, आप वहाँ भागिए जहाँ आपको रियल सर्टिफिकेट मिल रहा है कोर्स करके, ठीक है। तो जाइए आप सभी फटाफट कोर्स में ज्वाइनिंग लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप ही जैसे यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो कंपेयर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भर्ती आती है या फिर बीएसएफ में ही भर्ती आती है, ट्रेडमैन में काफ़ी सारी वैकेंसी आती है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे स्वीपर की वैकेंसी आती है, कॉबलर की वैकेंसी आती है, टेलर की वैकेंसी आती है। उसी साथ में आप सभी यहाँ पे देखेंगे तो वाशरमैन की वैकेंसी आती है। और वहीं अगर आप देखेंगे तो 10th प्लस एनएसक्यूएफ बेसिस पर जो वैकेंसी आती है किचन सर्विस की बीएसएफ में, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है वो कम देखने को मिलता है, क्योंकि एनएसक्यूएफ हर बच्चे के पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन 10th की मार्कशीट जो है हर बच्चे के पास है। अगर 10th प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगता तो भी बच्चा कहीं ना कहीं बना के भर देता है फॉर्म, लेकिन एनएसक्यूएफ जो है किसी के पास अभी उतना ज़्यादा नहीं है। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी तक आपको आगे 3 सालों तक आप सभी को यहाँ पे एनएसक्यूएफ बेसिस पर जो भर्ती आएंगे उसमें आपको कंपटीशन कम देखने को मिलता रहेगा। तो अभी आपके पास यही सही समय है, कोर्स कर लीजिए। 25 से 30 दिन का कोर्स होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका समय निकल जाए और आपके पास सर्टिफिकेट ना हो, ठीक है। तो कोर्स का जो समय है ये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट सही तरीके से मिल सकता है। तो 100% रियल सर्टिफिकेट चाहिए, जाइए आप सभी फटाफट कोर्स करिए। और बेसिक ट्रेडमैन की जो नई भर्ती आ रही है इसमें आप सभी का पहले यहाँ पे रनिंग ही होने वाला है, ठीक है। अप्लाई कब होगा इसको लेकर बच्चे परेशान हैं, लेकिन इस वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। बाकी नोटिस जो है वो यहाँ पे फेक देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो आपका जो नई भर्ती आएगी इसमें पहले फिजिकल होगा, फिर आपका एग्जाम होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, और किचन सर्विस का ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, बाकी ट्रेड का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका डीवी तुरंत यहाँ पे मेडिकल हो जाएगा। इस तरीके से आपके फिजिकल को यहाँ पे पूरी भर्ती को कंप्लीट करवाया जाएगा। और इसी के साथ में अगर बताएं मैं आप सभी को, तो आपकी जो भर्ती है वो यहाँ पे मार्च के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, मार्च के फर्स्ट वीक में आपको ये भर्ती जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो तैयारी में लग जाओ अगर आपको सिलेक्शन चाहिए इस बार, क्योंकि भर्ती बहुत दिनों से नहीं आई। तो आप लगातार कमेंट कर रहे थे भर्ती नहीं आ रही, भर्ती नहीं, भर्ती आ रही। अब भर्ती आ रही है तो आप लोग यहाँ पे तैयार नहीं हो, तो फटाफट आप सभी के पास जो भी क्वालिफिकेशन, जैसे 10th की मार्कशीट हो गया, या फिर आप सभी के पास यहाँ पे जाति हो गया, निवास हो गया, या आपका कोई भी मार्कशीट अभी स्कूल में छूटा हुआ है, तो जाइए आप सभी लीजिए, डॉक्यूमेंट सब इकट्ठा करिए, फोटो वगैरह पासपोर्ट साइज से खिंचवा लीजिए। जैसे इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू होता है तो शुरू से ही आप सभी यहाँ पे अप्लाई शुरू कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में सर्वर डाउन वगैरह का प्रॉब्लम भी चलता रहता है, ठीक है। और ये भर्ती आपको मार्च के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको ये जानकारी मिल रही है कि भर्ती मार्च में देखने को मिल सकती है, और करीब यहाँ पे 3146 वैकेंसी ही देखने को मिल सकती है, मतलब इससे प्लस ही रहेगी, इससे कम वैकेंसी रहने के कोई भी चांसेस नहीं है। तो इसलिए आप सभी जाइए फटाफट यहाँ पे। अगर आपको एनएसक्यूएफ बेसिस पर आपको फॉर्म भरना है, यानी कुक, वाटर कैडर, वेटर के लिए बेसिस में, तो आप जाइए एनएसक्यूएफ का कोर्स कर लीजिए। आपके पास पूरा समय है 25 से 30 दिन का। इस बीच अगर आप कोर्स करेंगे तो जैसे यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा आप उसके लिए फॉर्म भर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो यही तक रही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप सभी एक बार कोर्स कर लेते हैं तो आगे जो भी भर्तियाँ किचन सर्विस की आएंगी, चाहे वो सीआरपीएफ में हो, चाहे वो बीएसएफ में हो, और चाहे वो आईटीबीपी में ही क्यों ना हो, तो आप हर किसी के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। वही एक एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट का कोर्स करके आपके पास सर्टिफिकेट होता है, तो आप कोई भी भर्ती जब किचन सर्विस बेसिस पर आएगी आप उसके लिए फॉर्म भर सकोगे, ठीक है। बाकी ये नोटिस जो है वो यहाँ पे फेक लग रहा है दिखने में, आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरे पास जैसे नोटिस आया और बहुत सारे बच्चों का फोन कॉल मैसेज कमेंट आया, तो मैं आप सबको वीडियो बनाकर जानकारी दिया। ये नोटिस फेक लग रहा है, लेकिन भर्ती आने वाली है, यह बात भी सच है। तो मार्च तक आपको भर्ती देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।